बच्चों, इस कहानी में हमने पढ़ा कि कालकेतु राक्षस और कपटी साधु दोनों ही बहुत गहरे मित्र थे। दोनों ने मिलकर प्रताप भानु को धोखा दिया। कालकेतु ने छल से आकाशवाणी की, क्योंकि अगर वो आकाशवाणी नहीं करता तो ब्राह्मणों को भोजन की असलियत का पता ही नहीं चलता, और अगर ब्राह्मणों को भोजन की असलियत का पता नहीं चलता तो ब्राह्मण प्रताप भानु को शाप कैसे देते। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को परिवार सहित राक्षस बनने का जो शाप दिया था उसे कोई भी काट नहीं सकता था। उस शाप ने प्रताप भानु की सारी शक्ति को खत्म कर दिया। तो बच्चों, अगर हम बारीकी से देखें तो यहाँ हमने देखा कि राजा प्रताप भानु का लालच उसके नाश का कारण बन गया। जब वह उस कपटी मुनि से नहीं मिला था उस समय भी प्रताप भानु बहुत शक्तिशाली था और वो शक्ति उसने अपनी मेहनत से पाई थी। लेकिन कपटी मुनि से मिलने के बाद उसको बिना किसी मेहनत के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनने का लालच आ गया था, जिसके कारण अंत में उसके पास वो शक्ति भी नहीं बची थी जो उसने खुद की मेहनत से पाई थी। तो बच्चों, एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। वो टुकड़ा ना आधा था। वो उसे लेकर नदी के पास चला गया। नदी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि ये कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में रोटी है। उसने सोचा कि अगर ये रोटी भी मुझे मिल जाए तो मेरे पास पूरी एक रोटी हो जाएगी। ये सोचकर वो अपनी परछाई पर ही भौंकने लगा। लेकिन जैसे ही वो भौंका उसका वो आधा टुकड़ा पानी में गिर गया। तो आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जो अपने हिस्से को छोड़कर दूसरे के हिस्से को लेने के लिए भागता है ना, उसको दूसरे का हिस्सा तो मिलता ही नहीं है, वो अपने हिस्से को भी खो देता है। तो बच्चों, भगवान ने हमें हमारी मेहनत से जो दे दिया, जितना दे दिया, उतने में ही हमें शांति से, खुशी से, बिना किसी शिकायत के रहना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा के लिए कभी विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी तरक्की के बारे में ना सोचें या हम मेहनत ना करें, बल्कि हमें अपनी तरक्की के लिए और अपने साथ साथ अपने भाइयों, अपने आस पड़ोस सबकी तरक्की के लिए सोचना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब किसी को धोखा दे के या किसी को लूट के या किसी को दुख पहुंचा के या अपने सुख और अपने लाभ के लिए प्रकृति का नुकसान करके आगे बढ़ना कोई बढ़ना नहीं होता। इस तरह के काम हमारे सुकून को, हमारी शांति को ख़त्म कर देते हैं। और ये सुकून, ये शांति ही हमारी असली दौलत है। बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं आपको अच्छी नींद नहीं दे सकती, लेकिन सबके भले को ध्यान में रखकर की गई मेहनत से हमें एक बहुत सुंदर नींद आती है। ऐसे विचारों के साथ की गई मेहनत हमारे मन को हमेशा आनंद से भरे रखती है। सबके भले के बारे में सोचकर अपने काम का रास्ता चुनना ही ईश्वर भक्ति है। यही हमारा धर्म है, यही हमारी पूजा है, यही हमारा कर्तव्य है और हमारे मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है। भगवान राम रामचरितमानस में कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब हे भाई, दूसरों का हित करने के समान, दूसरों का भला करने के समान हमारा दूसरा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ासम नहीं अदमाई, मतलब दूसरों को दुख देने के समान, दूसरों को कष्ट देने के समान कोई अधर्म नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में दूसरों के लिए अच्छी भावना बसी होती है, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। उनके लिए इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे आसानी से प्राप्त न हो सके। तो जैसे प्रताप भानु जब तक सबके भले के लिए सोचता रहा तब तक वह सबसे शक्तिशाली रहा, उसे सब बहुत प्यार करते थे, उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। लेकिन जिस दिन वो स्वार्थी हो गया, लालची हो गया, जिस दिन उसे खुद को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का लालच आया, उस दिन से वह बर्बाद होता चला गया और अगले जन्म में वो भयानक राक्षस बना। तो बच्चों, हमें अपने जीवन में लोभ, लालच, स्वार्थ को अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। चाहे हमारा कोई दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी आदमी हो, हमें सबकी सफलता से, सबकी तरक्की से खुशी होनी चाहिए। हमें हमेशा सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।